जय भीम साथियों, मैं मनोज दीपांकर। आप देख रहे हैं एम भारत 85 मेरे यूट्यूब चैनल पे। सभी दर्शकों का मैं के माध्यम से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों के बीच में कुछ बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के समग्र मिशन संबंधित कुछ पे बात करूंगा और टॉपिक होगा एवला मैदान 1935 में बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के भाषण संबंध में कि एवला के जो मैदान में बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अपने वक्तव्य में ऐसा किया गया और तमाम प्रकार के लेखकों द्वारा, प्रकाशनों द्वारा, पुस्तकों में छापा गया कि बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर 1935 में एवला के मैदान में ये कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। तो आइए जानते हैं इस मुद्दे पे कि कहाँ तक ये तथ्य और ये सच्चाई है। जहाँ तक कि तमाम प्रकार के विद्वानों और लेखकों का ये मत था कि बाबा साहेब जो है हिंदू धर्म में थे और इसीलिए उन्होंने ऐसी बातें कही लोगों के बीच में और लोगों को समझाने के लिए कि बाबा साहेब जो अपना पूरा समग्र मिशन था वो हिंदू होकर ही चलाए थे। तो उस पर जो मुख्य 3 पहलू है, इससे स्पष्टीकरण होता है कि बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो अपने मिशन में ऐसी बातें कही थी या कहीं पुस्तकों में ऐसा बाबा साहेब की लिखी हुई बातें में विमोचन नहीं होता है कि बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसी बातों को उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में पैदा हुआ, या कहीं उल्लेखित भी नहीं है उनके पुस्तकों में कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी और हिंदू मरूंगा नहीं। तो इस पर इस सच और बाबा साहेब की लिखी हुई जो कुछ विचार और पहलू है किताबों से, ये निष्कर्ष निकलता है कि वाकई सच्चाई क्या है। तो पहली बिंदु ये है कि बाबा साहेब ने गोलमेज सम्मेलन 1930, 31 और 32 संवैधानिक अधिकारों का आधार बताते हैं कि अस्पृश्य हिंदू नहीं है। दूसरा, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को आगरा में भाषण देते हुए ये कहा कि भाइयों एवं बहनों, जब मैंने 1917 में डिप्रेस क्लास का आंदोलन प्रारंभ किया था, उसी समय कह दिया था कि हम हिंदू नहीं। तीसरी जो सबसे बड़ी और अहम बातें बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वाराणसी के काशी विद्यापीठ में भाषण देते हुए कहा था कि 25 नवंबर 1956 को ये कहा था कि भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में ये बताया गया कि आर्यों तथा नागों में सर्वप्रथम युद्ध हुआ और आर्यों के पास घोड़े न होने के कारण उन्होंने नागों पे विजय प्राप्त की और नागों को हिंदू बनाकर गुलाम बनाया। बौद्ध नागों का दमन करने के लिए आर्यों ने अनेक बार इस बात से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिद्ध करते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, फिर भी हमारा समाज बार बार यही कहता है कि हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी और मैं हिंदू अंततः मरूंगा नहीं। लेकिन इसके पीछे हमारे लोगों की यही मंशा होती है कि बाबा साहेब हिंदू रहते हुए डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को चलाया जा सकता है। परंतु यहाँ यह बात स्पष्ट करना है कि यदि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी और बाबा साहेब बौद्ध धर्म के अनुयायी थे,
तो हम सबको बाबा साहब के अनुसार बौद्ध धर्म को स्वीकार होना अनिवार्य है। तभी हम लोग बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी, सच्चे अनुयायी हो सकते हैं, और तभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अधूरे सपनों को पूरा कर सकते हैं। और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि धर्म के बिना हमारा समाज का आंदोलन जीवित नहीं रह सकता। हमारा शोषण, अन्याय, अत्याचार है, अपमान इसलिए होता है क्योंकि हमारा कोई अपना धर्म नहीं है। हिंदू हमें अपना बताता है क्योंकि उनका स्वार्थ केवल अपनी संख्या बढ़ा चढ़ा कर बताने का। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इस कथन से ये बातें सत्य है, होता है, और हम यह मान सकते हैं कि बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हिंदू नहीं थे। और किसी भी समाज में अगर धर्म का मार्गदर्शन न हो तो हमारे समाज में अन्याय, अत्याचार, शोषण, अस्पृश्यता, ऐसी तमाम प्रकार की बातें से समाज को घृणित निगाह से देखा जाता है। इसलिए बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने देवला के मैदान में जो ये बातें ऐसा प्रकाशित किया जाता है और लोगों के बीच में बोला जाता है कि बाबा बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसा कहा था कि हम हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे बस की बात नहीं थी और हिंदू मरूंगा नहीं। तो अगर आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं और उनके सच्चे मिशनरी हैं तो मेरे साथियों, मेरे मित्रों, आपसे नम्र निवेदन है कि बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये कहते हैं कि कभी निराश मत होना, कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं, चलते रहना, चलते रहना। क्योंकि बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये कहते थे कि जो संघर्ष करते हैं वही सफल होते हैं, कि जो संघर्ष करते हैं वही सफल होते हैं। निराशा का युग समाप्त हो गया, आशा का युग प्रारंभ हो चुका है। अब आपके उद्धार करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। यदि आपने ठान लिया, आपने मान लिया, तो आप अपना उद्धार स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे, स्वयं करेंगे। इसी बातों के साथ आप लोगों से मैं एक बार फिर मनोज दीपांकर विदा लेता हूँ। फिर अगले मुख्य पहलुओं पे आप लोगों के साथ में कुछ नए मुद्दों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ, जो सच के साथ है उसके साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर बातें अच्छी लगी तो कमेंट करके